मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कैन और हाबिल की कहानी, जो वचन उत्पत्ति 4 के उसके 1 से लेकर 15 तक वचन में लिखी है। बाइबल प्रियो यह बताती है, आदम और उसकी पत्नी हव्वा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े वाले पुत्र का नाम तो कैन रखा गया और छोटे वाले पुत्र का नाम हाबिल रखा गया। कैन बड़ा होकर खेती करने लगा और वह एक किसान बन गया, लेकिन हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। इन दोनों भाइयों का अपना अपना कार्य था। कैन तो किसान बना और हाबिल चरवाहा बना। और कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ, बाइबल प्रिय यह बताती है कि कैन ने यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। जो इन दोनों का अपना अपना कार्य था, उन अपने अपने कार्य में से इन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं ले आए। जैसा कि कैन तो उपज ले आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठे ले आया। हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठे बच्चे की चर्बी भेंट चढ़ाई और यहोवा परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। प्रियो, इस वचन में हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जब हाबिल की भेंट को ग्रहण कर रहे थे, तो न केवल हाबिल की भेंट को ही ग्रहण किया, लेकिन हाबिल को भी ग्रहण किया। परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल की भेंट दोनों को ग्रहण किया और कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया था, लेकिन जो कैन था वह पूरी खुशी के साथ नहीं था। उसके मन में आनंद नहीं था। बाइबल प्रिय यह बताती है कि उसने कुछ फसल को भेंट के लिए लेकर आया था, लेकिन हाबिल पहिलौठे भेड़ बकरियों के बच्चे को लाया था। प्रियो, जब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो इस बात को देखकर कैन बहुत ही क्रोधित हो गया और उसके मन में बहुत गुस्सा पनपने लगा। वह बहुत ही क्रोधित हो गया और तुरंत ही उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन के मन में यह अब विचार आया कि मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण हुई? मेरे छोटे भाई की तो हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? मेरी भेंट में क्या कमी है? परमेश्वर ने कैन की बलि को अस्वीकार किया। परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। प्रियो, इस वचन के द्वारा इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर ही तय करते हैं कि किसका बलिदान स्वीकार योग्य है और किसका नहीं है। यहां पर कैन और हाबिल ने तय नहीं किया। यह तो अपनी इच्छा के अनुसार जितना इनसे हो पाता था उतना इन्होंने भेंट चढ़ाने के लिए ले आए, लेकिन परमेश्वर ने तय किया। परमेश्वर केवल भेंट की हुई वस्तुओं को ही नहीं देखते, परमेश्वर आपके मन को भी देखते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने इनके मनों को देखा, परमेश्वर मनों को देखते हैं।
प्रियो, हाबिल की भेंट शुद्ध मन के साथ चढ़ाई गई थी, आनंद के साथ चढ़ाई गई थी। जब परमेश्वर ने देखा कि कैन पर उदासी छा गई है, कैन क्रोधित हो चुका है, तो परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर इतनी उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? प्रियो, कैन यानी भला नहीं करता था, तभी यहां पर परमेश्वर उससे कहते हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट नहीं ग्रहण की जाएगी? प्रियो, परमेश्वर मनों को देखते हैं। परमेश्वर ने देख लिया कि कैन का मन किस प्रकार का है। परमेश्वर ने जान लिया कि कैन कौन से मन से आया है, उसके मन में किस किस के प्रति बुराई है। परमेश्वर ने इस बात को जान लिया, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? प्रियो, कैन यानी बुरे कार्य करता था, वह भलाई नहीं करता था। तभी परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट नहीं ग्रहण की जाएगी? प्रियो, इस वचन के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्रता के साथ पेश आएं। परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं कि हम परमेश्वर की बात माने। परमेश्वर हमारे भले कार्यों से प्रसन्न होते हैं। अगर आज भी हम बुराई के कार्य करते हैं, पाप के जीवन जीते हैं, तो प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है। पहले समय में भेंट चढ़ाई जाती थी, आज के समय में हम अपनी आराधना को चढ़ाते हैं। आज के समय में हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। और प्रियो, हमारी ये बलिदान तभी ग्रहण की जाएगी जब हम पवित्रता के साथ पेश होंगे। प्रियो, कैन के मन में इतना गुस्सा आ गया, कैन इतना क्रोधित हो गया कि बाइबल प्रियो ये बताती है कि जब कैन और हाबिल दोनों मैदान में थे तो कैन ने अपने ही छोटे भाई पर चढ़कर घात कर दिया। कैन ने अपने ही भाई को मार डाला। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उसकी भेंट कैसे ग्रहण हो गई। कैन से हाबिल की खुशी देखी नहीं गई। कैन ने शायद यह सोचा कि क्या हाबिल ही परमेश्वर को पसंद आया। कैन को ऐसा लगा होगा कि मैं क्यों नहीं परमेश्वर को पसंद आया, मेरी भेंट क्यों नहीं पसंद आई। प्रियो, परमेश्वर को इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि कैन का मन बुरा था। जब कैन ने अपने भाई का घात कर दिया तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहां है? तो कैन ने कहा, मालूम नहीं, मैं क्या जानूं मेरे भाई के बारे में? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रियो, अपने भाई को मार डालने के बाद भी उसने एक बार भी पछतावा नहीं किया। ऊपर से टेढ़ा जवाब ही दे रहा है कि क्या मैं रखवाला हूं, मुझे क्या पता। मतलब हाबिल के मर जाने के बाद भी उसके मन में क्रोध ही था। ये नहीं कि परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं तेरा भाई कहां है तो वह जवाब दे, तो उल्टा ही बोल रहा है मैं क्या रखवाला हूं। प्रियो, यानी इसके मन में बहुत ही गुस्सा आ चुका था। यानी हाबिल के मर जाने के बाद भी हाबिल के प्रति कैन के मन में बिल्कुल प्रेम नहीं था। उसके मन में एक बार भी यह नहीं था मेरा भाई को तो मैंने मार डाला। हालांकि कैन उल्टा ही जवाब दे रहा है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं।
परमेश्वर ने उससे कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। परमेश्वर ने कैन से कहा, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तेरा दुख बढ़ जाएगा। परमेश्वर ने कैन से कहा कि मेरा दंड तुझ पर सहने से बाहर होगा। प्रियो, कैन ने अपने भाई का घात किया। कैन इतना स्वार्थी हो गया कि उसके हाथ ही अपने ही छोटे भाई को मारने के लिए तैयार हो गए। कैन से अपने भाई की खुशी नहीं देखी गई। कैन के मन में इतनी नफरत पैदा हो गई कि उसने अपने ही भाई को मार डाला। प्रियो, कैन को केवल यह गुस्सा था कि मेरी क्यों नहीं भेंट ग्रहण हुई। लेकिन प्रियो, यह ना तो कैन के हाथों में था और न ही हाबिल के हाथों में। यह सिर्फ परमेश्वर के हाथों में था। परमेश्वर जिसकी चाहे उसकी भेंट ग्रहण कर ले और जिसकी ना चाहे उसकी नहीं करते। परमेश्वर मनों को देखते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि हमारा मन कैसा है, किस मन से हम आए हैं, किस मन से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर मनों को देखते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आप मनों को प्रभु जांचते हो। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव भरा नहीं है। हम सदैव प्रभु आपके मार्गों पर चलते रहें। हमें प्रभु अपने पथ दिखाइए, हमें अपने मार्ग दिखाइए, ताकि हम खराई के साथ, पवित्रता के साथ, बिना नफरत के, बिना कड़वाहट के आपके मार्गों पर चलते रहें। आपके मार्गों से हम दाएं बाएं ना भटके, खराई के साथ, पवित्रता के साथ बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।